में यतीम को बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से सितारा के साथ किया जा रहा है, अब ऐसे इंसान के साथ इसकी शादी करवाई जा रही है कि अगर उसके साथ इसकी शादी हो जाती है तो सारी ज़िंदगी से बचताएगी, और इसे सज़ा के तौर पर सितारा के साथ ये सब कुछ किया जा रहा है। अगर इस जगह पर सलार को पता चलता है तो क्या सलार ये शादी रुकवा सकता है, क्योंकि सलार के अलावा कोई भी इस का बड़ा एक्शन नहीं लेगा। क्या सलार को सितारा के साथ मोहब्बत हो चुकी है? सितारा के साथ नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने वाला है? सितारा के खानदान वाले अब जल्दी से सब कुछ चाहते हैं कि सितारा से जान छूट जाए ताकि ये कोई नया चांद ना चढ़ा दे, लेकिन सितारा अपने आप को कंट्रोल कर रही है और उसने कोई भी इस तरह की घर वालों के साथ बदतमीजी नहीं की। घर वाले फिर भी जैसा कहते हैं ये बात मानने के लिए तैयार है। तो सितारा की जो चाची है, खाला है, ये रिश्ते वाली को अपने पास बुलाते हैं, इसके साथ डिस्कस करते हैं और कहते हैं कि भाई हम जो शादी करवाना चाहते हैं सितारा की, आप ऐसा करेंगे हमें कोई अच्छा सा रिश्ता ढूंढ कर दे दें। जब रिश्ते वाली ये बात सुनती है तो वो सितारा की चाची को जवाब देती है और कहती है कि भाई वो दुबई वाले जो थे वो बार बार सितारा का नाम ले रहे हैं जो उन्होंने सितारा को देखा था। वो जो दुबई वाले रिश्ते की बात कर रही होती है वो बहुत ही अच्छा रिश्ता होता है, लेकिन चाची की दिल के अंदर नफरत देखें, उसकी बेईमानी देखें कि वो इनकार कर देती है और कहती है कि नहीं दुबई वाले को छोड़ो, कोई पाकिस्तान में बूढ़ा सा कोई रिश्ता बैठा हुआ उसका हमें बताएं, हम सिर्फ और सिर्फ सितारा की शादी करवाना चाहते हैं, इससे यहाँ से जान छुड़वाना चाहते हैं, आगे हमें कुछ भी नहीं लेना देना, कोई सितारा के साथ हमारा ताल्लुक नहीं होगा। जब रिश्ते वाली ये सारा का सारा माहौल देखती तो वो बड़ी परेशान हो जाती कि भाई आखिरकार रीज़न क्या है, ये लोग क्यों सितारा से जान छुड़ाना चाहते हैं, ये इतनी नफरत क्यों कर रहे हैं। पहले तो वो पूछती कि भाई आप लोगों ने तो किरण की शादी करवानी थी, फिर सितारा की क्यों करवा रहे हैं, तो वो सारी की सारी बातें जो वो खुलकर बता देती और कहती कि भाई सितारा ने ये काम किया था, इसने पूरे ख़ानदान को बदनाम किया था, तो हमें अब खौफ हो रहा है कि ये कोई और हरकत ना कर दे। जब रिश्ते वाली ये बात सुनती है तो वो भी हैरान हो जाती है, हक्की बकी हो जाती है, कहती कि हाँ सितारा इस किस्म का घटिया काम कर सकती है, मैंने तो ऐसा कभी सोचा भी नहीं था, आपको परेशान नहीं होना। अब इन्होंने इतनी बातें बढ़ा चढ़ा कर कही हैं कि रिश्ते वाली जब ये सारी की सारी बातें सुनती है तो वो ये समझना शुरू कर देती कि वाकई सितारा ने इस की घटिया हरकतें की हैं। कॉलेज से आ रही होती है स्कूल से तो वो भी सारी की सारी बातें सुन लेती है। जिस वक्त ये बातें सुनती है तो उसकी आंखों के अंदर आंसू आ जाते हैं। रिश्ते वाली सितारा को देख लेती है तो ये और भी ज़्यादा सितारा के ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश करती है और भी अजीब तरह की बातें करती है और कहती कि भाई इतना इसने घटिया काम किया है फिर भी आप इसे यूनिवर्सिटी कॉलेज के लिए जाने की इजाज़त देते हैं, तो वहाँ पर भी ये कोई ना कोई नया गोल खिला सकती है। खुदा का खौफ करें, इसको पाबंद करें और इसे घर के अंदर ही रहने दें। देखेंगे आजकल के दौर में भी इस तरह का माशरा पाया जाता है। अगर लड़की ने कोई गलत काम किया है तो आप उसे इतना ज़्यादा उसके ऊपर प्रेशर ना डालें कि वो इस ज़िंदगी से भी तंग हो जाए। तारा की मिसाल आपके सामने है, ठीक है इसने गलती कर दी है, चलो आप लोग समझ रहे हैं कि इसने गलती की है तो कम से कम आप इसको सपोर्ट करें, इतना तो इसके ऊपर जो है वो जुल्म मत करें कि इसकी शादी एक ऐसे इंसान के साथ करवा रही हैं, ऐसी जगह पर रिश्ता देख रही है कि जहाँ पर सितारा सारी जिंदगी जलील और ख्वार होती रहे। आप रिश्ते वाली कहकर चाहती है कि भाई आपको परेशान नहीं होना, मैं इसके लिए ऐसा रिश्ता ढूंढूंगी कि ये सारी जिंदगी साथ रखेगी। सारा जहाँ से बेचारी चली जाती है अपने कमरे के अंदर खूब रोती है, क्योंकि माँ होती या वालिद होता तो जाकर उनके साथ ये बातें अपने दुख शेयर करती तो इसके जो दुख होते ये कम हो जाते। ये अपने कमरे के साथ ही जाकर बातें करती है और कोई भी साथ में मौजूद नहीं होता। भाई है इसका, उसके साथ ये बातें शेयर करती है लेकिन भाई इतनी इसकी बातों के ऊपर फोकस नहीं करता। वहाँ पर भाई को भी पता चल जाता है इस बात का, लेकिन भाई को अब ये लोग ऐसे इसका माइंड चेंज करेंगे कि भाई इनकी सपोर्ट करना शुरू कर देगा, सितारा की सपोर्ट नहीं करेगा। रिश्ते वाली जाती है और जाकर बात करती है एक सितारा के वालिद की उम्र का जो मर्द होता है उसके साथ बात क्लियर हो जाती है। वो लोग आ जाते हैं सितारा को देखने के लिए। अब सितारा आती है चाय लेकर, जब वो मर्द देखता है, वो बंदा देखता है जिसकी उम्र 50 से 60 साल होती है तो ये सितारा को पसंद कर लेते हैं, क्योंकि यंग लड़की है तो वो कह देते हैं कि भाई हमें किसी किस्म का कोई भी एतराज़ नहीं है, हम रिश्ते पे जो एक्सेप्ट करते हैं इस रिश्ते को। लेकिन इन्होंने अभी तक सितारा से नहीं पूछा होता। सितारा जब ये देखती, अब सितारा ने ये सोचा हुआ था जिस वक्त चाय लेकर आती है उस बंदे को देखती कि भाई हो सकता है कि इसका कुछ वो बेटा हो जिसके लिए ये रिश्ता देखने के लिए आया हूँ, लेकिन जब वो बात करता है कि भाई मुझे ये रिश्ता मंजूर है, आप सितारा से पूछ लें कि क्या इसको रिश्ता मंजूर है। फिर जाकर जब सितारा के होश उड़ जाते हैं, उसे समझ नहीं आती कि भाई आखिरकार
इतना मेरे साथ बड़ा जुल्म हो रहा है कि मेरी शादी जो है मेरे वालिद की उम्र के साथ करवाई जा रही है। जहाँ से सितारा गुस्से से चली जाती है, इनको चाय देती है, वहाँ पर तो कोई बात नहीं करती, लेकिन जल्दी से उठकर चली जाती है। अब ये लोग सितारा से पूछने की कोशिश करेंगे कि भाई आप बताओ आपका क्या फैसला है, आपने रिश्ते के लिए हाँ की है नहीं। तो सितारा इनकार कर देती है अपनी चाची को और कहती है कि नहीं, मैं इस रिश्ते पे कभी भी एक्सेप्ट नहीं करूँगी, मैं इस ख़ानदान के साथ इस मर्द के साथ शादी नहीं करूँगी। जब चाची ये बात सुनती है तो उसके ऊपर प्रेशर डालती है और कहती कि भाई अगर आपने जो है वो इस रिश्ते के लिए हाँ ना की तो फिर मैं शादी ऐसी जगह पर करवा दूंगी कि फिर आपने जो है वो मुझे नहीं भूलना, मुझे आप साथ रखेंगी। मैं आपके जो है वो खालू के साथ बात करूंगी, उसके सामने बातें बढ़ा चढ़ा कर करूंगी, उसे ऐसा मसाला लगा कर दूंगी कि फिर आप मजबूरन हाँ कर देंगी। सितारा कहती है कि भाई आपने जो कुछ भी करना है करें, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, ना मैं उस इंसान के साथ शादी करूंगी। और वो भाई के तौर पर भी इसे ब्लैकमेल करती कि भाई अगर आपने बात ना की तो मैं आपके जो वो भाई के साथ बात करूंगी, उससे कहूंगी। तो आगे से सितारा कहती कि भाई आपने जिसके साथ भी बात करनी है करें, लेकिन मैं शादी नहीं करूंगी। अब भाई भी आता है और आकर बात करता है अपने ख़ानदान वालों के साथ और कहते हैं कि भाई आप लोग ये क्या कर रहे हैं, मेरी बहन के साथ इतनी नाजायज़ी क्यों कर रहे हैं। कम आपको सोच लेना चाहिए, कम से कम देखना तो चाहिए कि भाई इतनी बड़ी उम्र का मर्द है और मेरी बहन छोटी सी है, इसके साथ इतनी नाजायज़ी तो ना करें। लेकिन ये जो ख़ानदान वाले होंगे, ये जो औरतें होंगी, ऐसे इसके भाई का माइंड चेंज करेंगी कि भाई जो इनकी बात मान लेगा और कहेगा कि ठीक है भाई मुझे किसी किस्म का कोई भी एतराज़ नहीं है, अगर आप लोग शादी करवाना चाहते हैं तो करवा सकते हैं। क्योंकि जो इसकी चाची है इसे किरण के लिए सुहेब का रिश्ता देखकर बैठी हुई है। ये चाहती है कि भाई किरण के साथ सुहेब की शादी हो, तो इस तरीके से इसे कोई लालच देंगे जिस पर ये बात मानने के लिए तैयार हो जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ कासिम को जब अपनी गलती का एहसास हो चुका है तो कासिम अपनी फैमिली के साथ बात करता है, उनको समझाने की कोशिश करता है और कहते हैं कि चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं सितारा के साथ शादी करूंगा। तो कासिम की जो दादी होती है वो इनकार कर देती है और कहती है खुदा का खौफ करें, उसने ऐसा की घटिया हरकतें की हैं, ऐसा की घटिया काम किए हैं, इतने बड़े चांद चढ़ाए हैं, तो आप कैसे उसके साथ शादी कर सकते हैं। जब कासिम ये बात सुनता है तो अपनी दादी को समझाने की कोशिश करता है और कहते हैं कि भाई आप शादी नहीं करी, शादी मैं करूँगा, ये मेरा मसला है। और रह गई बात, मुझे अब लेटर आ चुका है तो उसे मैं इस्लामाबाद लेकर चला जाऊँगा, आप लोगों को परेशान नहीं होना। कासिम चाहता है कि यार मैंने जो गलत किया है अब मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए और मैं सितारा के साथ अपनी वफा करूं। वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से सितारा को राजी किया जा सके, लेकिन दादी और जो माँ है ये अपने फैसले पे कैम दैम है और ये इनकार कर देती है कासिम को और कहती है कि भाई ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, उस लड़की के साथ शादी नहीं हो सकती आपकी। अब कासिम को चाहिए था कि ये अपनी दादी के साथ बात करता और सारी जो असलियत है ये खुलकर बता देता कि भाई इसमें जो सितारा का कोई कसूर नहीं है, ये सारा का सारा जो इल्ज़ाम था ये निमी की चाल थी, किरण की चाल थी, आप लोग इस बात को समझें। अगर ये कासिम बात करते तो फिर तो बात बन सकती है, लेकिन अब अगर कासिम की फैमिली रिश्ता लेकर जाती भी है सारा के लिए तो सारा इनकार कर देगी और कभी भी कासिम के साथ शादी नहीं करेगी। अब उसके दिल में नफरत पैदा हो चुकी है। सलार ने हमेशा के लिए रिश्ता ख़त्म कर दिया, सलमान के साथ दोस्ती भी इसने ख़त्म कर दी। तो काफ़ी टाइम के बाद सलमान कॉल करता है सलार को और कहते हैं कि भाई कहाँ गायब हो गए हो, कोई आपका तब पता नहीं है, आज बाहर घूमने के लिए चलते हैं। क्योंकि सलमान जब वो सलार के पैसे को यूज़ करता है तो आगे से जब वो सलार इनकार कर देता है और कहते हैं कि भाई आपके साथ जो मेरी दोस्ती थी ये सिर्फ और सिर्फ मेरे पापा की जिद की वजह से थी, अब रिश्ता ख़त्म हो चुका है। जब सलमान ये बात सुनता है तो बड़ा हैरान और परेशान हो जाता है और कहते हैं कि भाई मैं लड़की थोड़ी हूँ जो आप ब्रेकअप की बात कर रहे हैं, मैं आपका दोस्त हूँ, आप कैसी बातें कर रहे हैं। सलार कहते हैं कि भाई चाहे जो कुछ भी हो जाए आज के बाद आपने मुझे कॉल नहीं करनी, मेरा आपके साथ अब कोई भी रिश्ता नहीं है। तो सलमान इस मामले पे हैरान और परेशान होगा, लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा है कि बात करते करते सलमान सारी की सारी जो बातें हैं ये सलार को बता देगा कि भाई शायद दोस्ती भी हो सकती है, किसी जगह पर मुलाकात भी कर सकते हैं। जिस वक्त से मुलाकात करने के लिए जाएंगे तो वहाँ पर सलमान से वो से बात शेयर कर सकता है सलार के साथ कि भाई सितारा की शादी करवा रहे हैं ऐसे इंसान के साथ जो मुझसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, बहुत ही बड़ी एज है। इस सलार को इस मामले पे टेंशन आएगी और इसे जो वहीं पर रिश्ते पे जाकर जो है वो ये रिश्ता तोड़वाने की कोशिश करेगा। सितारा को जहाँ से जो लेकर जा सकता है, इसकी जान छुड़वा सकता है। सलार जब भी घर में मौजूद होता है, परेशान होता है, जुनैद इसके पास आता और आकर बात करता और कहते हैं कि पहले पे मैंने आपको इस ख़ानदान के अंदर देखा था कि आप लड़कियों को अवॉइड करते थे, जब वो इनको इनकार करते थे और आपको जो खुशी होती थी लड़कियों को परेशान करते थे। आज पहली दफ़ा मैंने देखा है कि आपको लड़की ने अवॉइड किया है तो आपके चेहरे के तौसात कुछ अजीब तरह के हैं और आप परेशान लग रहे हैं। जब सलार ये बात सुनेगा तो वो जुनैद को जवाब देगा और कहेगा कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, आप
आपको परेशान नहीं होना, बस वैसे मेरी तबीयत ख़राब है। लेकिन जुनैद ये सब कुछ जान चुका है और जुनैद ये चीज़ें चाहता है कि सलार अब उस लड़की के पास जाए, उसके साथ जाकर रब्ता करे। तो हो सकता है कि फिर जुनैद खुद जाएगा और जाकर बात करेगा सतारा के साथ। लेकिन अब सतारा भी सलार को जलील और ख्वार एक दफ़ा ज़रूर करेगी, एक दफ़ा ज़रूर अपनी औकात याद दिलाएगी। नेक्स्ट एपिसोड में क्या क्या इंटरेस्टिंग चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि अब जिस हिसाब से ये सारी चीज़ें दिखाई जा रही हैं, सतारा की शादी की जो बात है ये आई हुई है, तो ये कभी भी जो सलार नहीं होने देगा और सलार एक दफ़ा ज़रूर बीच में एंट्री डालेगा और सतारा का इस ख़ानदान से जान हमेशा के लिए छुड़वा सकता है। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीज़र आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट एपिसोड में सलार की कोई एंट्री हो सकती है, क्या सतारा की शादी उस बूढ़े मर्द के साथ हो जाएगी? लास्ट में फीडबैक दें और चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।